महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सत्य और अहिंसा का पुजारी जिसने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत को आजादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं ईश्वर से हमेशा आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। आज मैं फिर प्रस्तुत हुई हूँ बापू की पाती किताब लेकर। ये बहुत ही सुंदर किताब है। बचपन में आप लोग पढ़े हैं ना, ओ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो यह किताब भी है जो ओ से ज्ञ तक हिंदी के वर्णमाला शब्द से बने हुए हैं। इसके शब्द जो है वो गांधी जी के जीवन से संबंधित है, जो हम लोगों को कहीं न कहीं प्रेरित करते रहता है। आज मैं इस किताब की विशेष रूचि से बहुत ही अनोखा शब्द जो से जुबान ली हूँ। बच्चों जानते हैं जुबान में बहुत जान होती है। ये जुबानी है जो हमको लोगों को प्रभावित करने में 90% भूमिका निभाती है। ये जुबानी है जो हमें किसी के दिलों में उतारती है या दिल से ही उतार देती है। आज हम जानेंगे कि गांधी जी और जुबान में क्या संबंध था। जुबान जिसका मतलब होता है बोलने से, हम जुबान से ही ना बात करते हैं। तो गांधी जी जो थे वो कई भाषाओं को जानते थे, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इटली, फ्रेंच, संस्कृत, मराठी, गुजराती। ऐसा नहीं था कि उनको जुबानें सीखने की महारत हासिल थी। उन्हें देशवासियों से प्यार था और वो देशवासियों के भावनाओं को उनकी भाषा में ही समझना चाहते थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहे और समुद्री यात्रा की तो वो तमिल के लोगों के साथ रहे तो तमिल भाषा सीख ली। अंग्रेजों ने जब उनको जेल में डाल दिया तो उर्दू सीख ली और वकालत करने में तो वो अंग्रेजी में अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के दबाव को गलत मानते थे। उनका कहना था कि बच्चे की जो जुबान होती है वो सहज होती है। अगर उसी भाषा में शिक्षा दिया जाए तो बच्चों में समझने की शक्ति विकसित होती है। और अंग्रेजी शिक्षा तो हमारी सहज भाषा थी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा की बोझ ही बच्चों को नाकाबिल बनाती है। गांधी जी जब आश्रम चलाते थे या कई स्कूलों में उन्होंने मातृभाषा में ही शिक्षा दी। मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चों को देश के प्रति और अपनी भाषा के प्रति प्रेम पनपता है और दूसरे भाषा के प्रति सम्मान भी। तो ये तो थी गांधी जी की बातें। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारी जो जुबान है वो कैसी होनी चाहिए। तो आप लोग तो सुने हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को जो है मधुर, मीठा सोचकर और कम शब्दों में बोलना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये चारों गुण होते हैं ना, वो सभी दिल के अजीज हो जाते हैं। लोग उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। गांधी जी भी कम शब्दों में मधुर वाणी बोलते थे, तभी तो लोग उनसे बात करना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार कि लोगों में कड़वाहट और मीठापन दोनों चीज होता है, लेकिन जब गुस्सा आता था ना तो गांधी जी खुद को तकलीफ देते थे और वाणी वो मीठा बोलते थे। आज हम लोग जो जानते हैं स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये सभी अपनी आवाज से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि हमको जो है वाणी वो मधुर रखना है, सोच कर बोलना है, ना कि बोलकर सोचना है। क्योंकि जो हम बोल चुके होते हैं ना वो फिर वापस नहीं आता है। सुने हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मैं इस बात को आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ जो मैं खुद लिखी हूँ। दो मित्र थे, दोनों मित्र की अच्छी खासी मित्रता थी, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों मित्र में झगड़ा हो गया। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, उसने जो उपहार दिया था वो भी मांग ली। लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। अब वो क्या करे, परेशान हो गया। तो वो अपने सबसे अच्छे शिक्षक के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताई। तो शिक्षक ने उसको थर्मोकोल का एक टुकड़ा दिया और बोले कि जाओ इसको फील्ड में तुम इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आओ। वो ऐसा ही किया, फील्ड में थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वो आया तो शिक्षक उसको बोले कि जाओ
वो जो तुम थर्मोकोल के टुकड़े किए हो उसको तुम चुन के ले आओ, एक भी बचने ना पाए। जब वो गया तो देखा थर्मोकोल के टुकड़े हवा में इधर उधर बिखर गए थे। चुनना तो मुश्किल था, वो कुछ टुकड़े लिए और सर के पास चले गए। तो शिक्षक ने बताया कि ऐसा ही मेरे जीवन में भी होता है। हम तो सरलता से, आसानी से या गुस्से में आके या किसी भी भावना में आके बात को कह जाते हैं, लेकिन जब हमारी जबान से बात निकल जाती है ना तो वापस नहीं आती है। तो क्यों ना हम लोग सोचकर बोले, मधुर बोले। और यह भी सच है कि ये एक बार से नहीं होगा, हमें हमेशा अच्छा बोलने का अभ्यास करते रहना होगा। तो आज खुद से हम लोगों को वादा करना है कि छोटों के साथ हम नरमी से पेश आएंगे, बड़ों के साथ करुणा से, जो संघर्ष करने वाले हैं उनके साथ हमदर्दी से, और जो कमजोर हैं या बार बार गलती कर रहे हैं उनके साथ सहनशीलता से। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग जिंदगी में इस दौर से गुजरते हैं। तो है ना जुबान में बहुत जान, इस शब्द में बहुत ताकत होती है बच्चों। इसलिए हमको सोचकर और मीठी वाणी बोलना है। धन्यवाद।